छत्तीसगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में बाइक रैली निकालेगी। 6 जून से 15 जून तक विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली जाएगी और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार होगा। इसी के साथ युवाओं का सम्मान किया जाएगा। मंडल स्तर पर प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। अगले 10 दिनों में प्रतिभाशाली और प्रभावशाली युवाओं तक पहुंचकर बीजेपी युवा मोर्चा उनको पार्टी में शामिल कराएगी। बाइक रैली पर युवा कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा सरकार के विकास कार्य देख जाएगा कि पिछली सरकार ने सब बर्बाद कर दिया था, अब उसको भूपेश सरकार ने आबाद किया। सरकार द्वारा, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास के कार्यों और बीते 15 वर्षों के अंदर में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्यों को चिन्हांकित करके प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बाइक रैली के माध्यम से जनता को संदेश देंगे और साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर में मंडल स्तर पर प्रभात फेरी निकालने का कार्यक्रम भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। वो लोग जाए रायगढ़ के उस ऑडिटोरियम में जहां पर डॉक्टर रमन सिंह ने 2018 में कहा था कि 1 साल के लिए अगर कमीशन लेना बंद कर देंगे तो हमारी सरकार फिर से आ जाएगी। इन असलियत के साथ भी अगर विकास तीर्थ को वो लोग दिखाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं युवा मोर्चा के मेरे साथियों कि आज आप 14 सीटों में हो, अगला साल चुनाव है, चुनाव में सब कुछ देख लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मैं तो चाहता हूं आप कौशल्या माता के मंदिर भी जाएं, मैं चाहता हूं ब्राह्म वनगमन पथ को भी देखें, मैं चाहता हूं आप हर उस जगह जाएं जिसे डॉक्टर रमन सिंह ने बर्बाद किया और हमने आबाद किया। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश, बीजेपी के 6 साल पूरे हो रहे हैं और इसीलिए बाइक रैली निकालने का एक कार्यक्रम भाजपा की तरफ से किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर जो पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल रही है, कांग्रेस कह रही है कि भूपेश सरकार ने सब आबाद किया है, बीजेपी ने बर्बाद किया था। दूसरी तरफ बीजेपी अपने कार्यों का प्रचार करेगी। बिल्कुल, देखिए इसको विकास तीर्थ बाइक यात्रा नाम दिया है भाजपा ने। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को डिजाइन किया है उसके मुताबिक किसी ऐसे भवन के सामने, वो सरकारी स्कूल हो सकता है, इसके अलावा दूसरे कलेक्ट्रेट के जो बिल्डिंग्स पुरानी सरकार के दौरान बनाए गए हैं, समेकित बिल्डिंग वो हो सकते हैं, अस्पताल के बिल्डिंग हो सकते हैं, ऐसे कार्य हो सकते हैं जो केंद्र सरकार ने किए हो, मोदी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने। तो वैसे जो बिल्डिंग्स है वहां से ये बाइक रैली निकालकर छत्तीसगढ़ में जो पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार थी और जो केंद्र की मोदी सरकार है उसके किए हुए कामों को, उसके किए हुए विकास को, उनके द्वारा खड़े किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को बताकर छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने का ये पूरा बाइक रैली का कार्यक्रम बनाया गया है भाजपा के द्वारा। और चूंकि कल से इसकी शुरुआत हो रही है, पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में अगले 15 जून तक ये बाइक रैली चलने वाली है और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करके उन तक पहुंचने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय युवा मोर्चा की है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की है। और इसके पीछे का जो बड़ा उद्देश्य दिखाई देता है कि 2023 और 2024 के जो विधानसभा और उसके बाद आम चुनाव होने वाले हैं उसमें कैसे अधिक से अधिक युवाओं तक बीजेपी के रीति नीति को पहुंचा के, बीजेपी के केंद्र सरकार के या पूर्ववर्ती सरकार के किए कामों को पहुंचा के और पार्टी से जोड़ने की जो है ये कोशिश कहीं ना कहीं दिखाई देती है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से, जिस तरह से जो युवा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा पलटवार किया गया है वो जो है वो कहीं ना कहीं निशाने पे लेती हुई पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी दिखाई देता है, क्योंकि मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इसी वजह से बाइक रैली निकाली जा रही है, लोगों तक उपलब्धियां सरकार की पहुंचाई जा रही है, लेकिन टारगेट है 2023 विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, इस बाइक रैली के जरिए जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मतलब जो यूथ विंग है उनका, वो लोगों के पास पहुंचने वाला है। और विशेष तौर पे जिस तरह से युवाओं को फोकस करके ये पूरा कार्यक्रम तय किया गया है उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचकर कैसे उन्हें बीजेपी के साथ किया जाए, कैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ किया जाए और 2023 के चुनाव के वक्त में ये भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में तब्दील हो पाए
है उसकी ये कहीं ना कहीं कवायद दिखाई देती है, क्योंकि पुरानी सरकार की विकास यात्राओं को, नरेंद्र मोदी सरकार की विकास यात्राओं को बताने के साथ साथ मौजूदा प्रदेश की सरकार को घेरने की भी कवायद दिखाई देती है। इसलिए कहा जा रहा है कि मिशन 2023 को लेकर कहीं ना कहीं इसके पीछे जो रणनीति बनाई गई है वो जान पड़ता है। धन्यवाद सत्यप्रकाश, आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।